सो जय मसीह की। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर पिता परमेश्वर की आराधना को करें। आराधना में थोड़ा विलम्ब हो गया कुछ दिन। एक नया शुरुआत पिता परमेश्वर के साथ फिर से करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर पिता की महिमा करें और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें। और मुझे विश्वास है आज के गीत के द्वारा पिता आपसे बात करेगा, आपको बरकत देगा, चंगाई देगा, सलामत रखेगा, आर्थिक स्थितियों को संभालेगा, ठीक करेगा, आत्मिक जीवन पर आशीष देगा। आमीन। हे आसमानी पिता परमेश्वर, जो गीत हम गाने जा रहे हैं उस पर आशीष देना। तेरी महिमा के लिए गीत को गाने जा रहे हैं। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देने जा रहे हैं पिता। हम सभी को आशीष देना प्रभु। हम तेरे संतान हैं प्रभु, तुझ पर भरोसा करते हैं, हमारे साथ रहना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तो चाहे तू यहाँ पे
धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब हम पुकारते हैं तो दौड़े चले आते हैं। मांगने से पहले तू देने वाला प्रभु है। यीशु आपने कहा है, जहाँ कहीं 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, आप वहाँ उनसे संगति रखते हैं। प्रभु यीशु अपने महान वचन के अनुसार तो हमसे संगति रख, हमसे बातें कर, अपने इच्छा योजनाओं को हमारे जीवन पर प्रकट कर यीशु। जैसे तू महान, पाक, कुदुस, पवित्र है, हमें भी पाक पवित्र बना यीशु। यस, आज का दिन आशीष का दिन है प्रभु, आज तेरा दिन है यीशु। यस, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। है
दो आनंद दो, आज का दिन आओ आनंद गंगाया है, समय इसमें आनंद दो आनंद दो। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच दोस्तों महान दिन है, हम इसमें आनंदित रहें। पिता परमेश्वर की ये उमंग और इच्छा होता है दोस्तों कि हम आनंदित रहें, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो हम उसमें आनंदित रहें। हम पिता परमेश्वर की भजन और महिमा को करते रहें, चाहे हम खाट पर रहें या कहीं भी रहें, हम परमेश्वर में आनंदित रहें। हालेलुया। एक गीत और गाएंगे दोस्तों, उसके बाद हम परमेश्वर के महान पवित्र वचन पर देखेंगे। सचमुच यीशु तू महान है, एकमात्र अधिपति, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अमरता केवल तेरे हाथों में है। तू महान है यीशु, तेरी कृपा करुणा सदा के लिए है, हर एक मनुष्यों के लिए। यीशु तू महान प्रभु है, तेरा प्रेम सभी के लिए एक समानता है। आशीष दे यीशु, आशीष दे प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
धन्यवाद आसमानी पिता, परम धन्य अपार स्तुति के योग्य महिमामयी प्रभु यीशु नर्सरी। प्रभु यीशु, तू जीवित है, तेरा वचन जीवित है, तू जीवित है इसलिए चमत्कार करता है। यीशु धन्यवाद तेरे उन तमाम चमत्कार के लिए जो तूने हमारे जीवन पर किया। तूने अपने महिमा और गवाही के लिए हमें जीवित रखा, खड़ा रखा है, स्थिर रखे हुए हैं। हर एक आपकी दया एवं उपकार के लिए हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। सदा इसी प्रकार तेरा प्रेम, अनुग्रह, चंगाई हमारे जीवन पर हमेशा सर्वदा बने रहे प्रभु, और हम तेरे वचन पर ऐसे आशीष देना। धन्यवाद मांगने से ज़्यादा देने के लिए यीशु, हमारी सोच एवं कल्पनाओं से कहीं अधिक तूने बढ़ कर दिया यीशु। धन्यवाद तेरे तमाम उपकारों के लिए। हमारे साथ रहना प्रभु। आगे जो वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं उस पर भी आशीष देना यीशु। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सुंदर पवित्र पाक एवं कुदूस नाम में मैं अगेश्वर वर्मा सभी को दिल से सलाम एवं स्वागत करता हूँ। माफ़ करना दोस्तों, बीते कुछ दिनों से वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध अपलोड नहीं कर पाया, मुझे माफ़ करना। तबीयत मेरा कुछ दिनों से ख़राब चल रहा था, टाइफाइड एवं कोरोना हो गया था, इसी के चलते वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन प्रभु के महान कृपा, दया और अनुग्रह से आज मैं स्वस्थ और अच्छा हूँ। आप सभी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी की प्रार्थना के बदौलत प्रभु यीशु ने मुझे एक नया जीवन दिया और फिर से अपने वेदी के पास आने का मौका दिया। मैं ईश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, बहुत से हमारे भाई बहन का ये सवाल रहता है और सोचते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, और सोचते हैं कि क्या उनका उद्धार हो चुका, क्या वो पाप से क्षमा प्राप्त कर चुके हैं, क्या उनका पाप क्षमा हो चुका है या उनका पाप अभी भी बाकी है, क्या वो स्वर्ग में जाएगा या वो फिर नरक पर जाएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस प्रकार से बहुत से सवाल है जो उनके ज़हन पर, मन पर उमड़ते रहता है, और ख़ास करके अभी के समय पर ज़्यादा है। यीशु ने वचन पर कहा था, आप सभी को याद होगा, यीशु ने कहा पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या तो पेड़ को बुरा कहो तो उसके फल को भी बुरा कहो, क्योंकि पेड़ ने फल से पहचाने जाते हैं। उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति का पहचान होता है उनके चाल चलन से। उद्धार पाए हुए व्यक्ति है या नहीं, या अभी भी पाप में है, ये उसके बोलने से, उठने बैठने से, चलने से आप पहचान लेंगे। और वह व्यक्ति स्वयं पहचान लेगा अपने आप को कि मैं उद्धार प्राप्त किया हुआ हूँ या नहीं। वे स्वयं अपने आप को जांच लेगा और परख कर पहचान लेगा। जैसे यीशु ने ये वचन कहा था कि पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, कौवा और कोयली अपने बोली से चिन्हाते हैं, अर्थात मनुष्य अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। उसी प्रकार से एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति अपने
चाल चलन से पहचाने जाते हैं। यदि वो उद्धार प्राप्त किए हुए हैं तो प्रभु यीशु के जो पवित्र कलाम वचन है उनके जीवन पर रहेगा। उसे इस मनुष्य से कोई डर नहीं रहता, उसे समाज से कोई डर नहीं रहता, उसे बीमारी रोग से कोई डर नहीं रहता। वे परमेश्वर के भय मानता है और परमेश्वर से डरता है, ना कि किसी दूसरे से। जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। प्रभु के एक सेवक से किसी विश्वासी महिला ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उद्धार पा चुकी हूं? एक महिला ने यह सवाल को प्रभु के दास से पूछा कि मुझे कैसे पता कि मैं उद्धार पाई हुई हूं? उस सेवक ने उस महिला से कहा, यदि आप हर दिन किसी को प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाते हैं और आप शांत नहीं रहते वरन प्रभु के वचन को बांटते हैं तो आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। क्योंकि उद्धार पाए हुए व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति है वे भरपूर प्रयास करता है कि जैसे वो उद्धार प्राप्त कर चुके हैं दूसरे भी उद्धार प्राप्त कर ले। इसलिए वे परमेश्वर के वचन को बांटता है, परमेश्वर के राज्य को फैलाता है। उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति पाप नहीं करता। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति पाप नहीं करता, वे झूठ नहीं बोलता, वे भेदभाव पर नहीं रहता, दुरंगी दो चाल चलन नहीं चलता, मारपीट नहीं करता, नशा आदि प्रकार की बुराई के काम नहीं करता। परंतु उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति भले काम करता है, सबसे प्रेम करता है, नम्र विनम्र रहता है, दयावंत रहता है, भलाई के काम करने वाले रहता है। जैसे यीशु ने कहा, पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं। तो आप दूसरे को भी इसी प्रकार से पहचान सकते हैं कि वो उद्धार प्राप्त किए हुए हैं या नहीं। यदि कोई कहता है कि मैं उद्धार पा चुका हूँ, यीशु के पवित्र लहू से धुल चुका हूँ, और वो अभी भी पाप कर रहा है, तो आप समझ जाओगे कि वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति नहीं है, परंतु वे अभी भी पाप में फंसे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ना कि किसी दूसरे को। और उद्धार पाए हुए व्यक्ति है, वे भले काम करते हैं, वो दयालु रहते हैं, वे हर एक से अपने समान प्रेम करता है। ये आप पहचान लोगे, अपने आप को भी दूसरों को भी। यदि पिता परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, आप उद्धार पाए हुए हैं और प्रभु के वचन पर चलते हैं, तो याद रखना उस परमेश्वर पिता के गुण आपके अंदर दिखेगा। दोस्तों, छुपने वाला या छुपाने वाला चीज नहीं है। यीशु ने कहा, कोई दिए को जलाकर पैमाने या खाट के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है ताकि रोशनी दे आने जाने वाले को। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति छिपकर नहीं रह सकता। वो दिया के समान है जो दूसरों को भी प्रकाश देता है। दोस्तों, जो खुद जलता है और दूसरों के लिए प्रकाशन उद्धार का कारण बनता है। दोस्तों, दूसरे को प्रभु के विषय में बताते हैं, वो एक दिया के समान है। हालेलुया। इसलिए ईश्वर का गुण उसके अंदर रहता है जो व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर चुके हैं और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया है। जैसे पौलुस ने कहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब समझना दोस्तों, पौलुस ने क्या कहा? मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह उसके अंदर जीवित था। किसके अंदर? पौलुस के अंदर। तो वैसे ही ईश्वर के गुण उसके अंदर रहता है जो उद्धार पाए हुए हैं, और वो कहेगा, अब मैं नहीं परंतु प्रभु यीशु मेरे अंदर जीवित है, अर्थात उसके वचन मेरे अंदर जीवित है। आमीन। जब मेरे साथ एक पत्री में से निकालना, इफिसों के पत्री 4 अध्याय 22 पद से लेकर हम 24 पद तक पढ़ेंगे। मेरे साथ आप सभी निकालना। इफिसों के पत्री 4 अध्याय 22 पद से लेकर 24 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है वचन पर कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली
अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपनी आंख को बंद करना दोस्तों। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए, इस महान वचन के लिए और इन सुनने वाले भाई बहनों के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे इन प्यारे भाई बहन को जो वचन को आपके वचन को बड़े गहराई से सुन रहे हैं पिता, उनसे बातें कर, उन्हें आशीष दे, उनके पापों को क्षमा कर, वे उद्धार पाएं। और जैसे पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं, वे अपने चाल चलन से पहचाने जाए कि वे आपके संतान हैं, आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां हैं। प्रभु यीशु, हर एक सुनने वाले आज के वचन से आशीष को पाए। मुझे भी आशीष दे कि मैं आपके वचन को जो बीते दिनों आपने प्रकाशन दिए हैं, आपके संतान के सामने भले भांति रख सकूं। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए आसमानी पिता, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। वचन कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। वचन पर लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। देखिए वचन क्या कर रहे हैं, मसीह में आने से पहले जो तुम्हारे चाल चलन है, पुराने मनुष्यत्व है, उसे उतार डालो। क्यों उतार डालो? क्योंकि वो भरमाने वाली है, क्योंकि वो अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या हो चुका है? हमारा जो पुराना चाल चलन था वो भ्रष्ट हो चुका है पाप के कारण, बुराइयों करने के कारण। तो क्या करना है? पुराना जो मनुष्यत्व है उसे उतार कर फेंक दो और नए मनुष्यत्व को धारण करो। वचन पर यही लिखा है दोस्तों। यदि मसीहा में आने से पहले हम कैसे थे? मसीहा में आने से पहले हमारा चाल चलन कैसा था दोस्तों? जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने आप को लेकर बताता हूँ। मैं नशा करने वाला था। मैं दारू और बीड़ी और आदि प्रकार का नशा का सेवन करने वाला था। पापी व्यक्ति था, व्यभिचार करने वाला था, अंधकार में था, नफरत पाप में जीवन जीता था और मेरा पाप करना मेरे स्वभाव में था। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत बड़ा पापी था। मसीह में आने से पहले मेरा मनुष्यत्व कैसा था? भ्रष्ट हो चुका था, अंधकारमयी में था। पिता परमेश्वर के व्यवस्था और आज्ञा को तोड़ने वाला था और अपनी अभिलाषाओं में जीवन जीने वाला व्यक्ति था मैं। प्रभु में आने से पहला मेरा मनुष्यत्व बिल्कुल मरा हुआ था, संसारिक था और इस संसार के अधिकार के हाकिम के अनुसार चलता था। ईश्वर का कोई गुण मेरे अंदर मौजूद नहीं था, सिर्फ था तो बुराई। जैसे इफिसियों के पत्री पर पौलुस लिखता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाते हैं उतार डालो। और मैंने वही काम किया दोस्तों कि जो पुराना मनुष्यत्व था ना, जो भ्रष्ट हो चुका था, उसे मैंने उतार डाला। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो पुराना चाल चलन था मेरा, उसे मैंने उतार डाला। पुराना मनुष्यत्व को उतार कर फेंक दिया। जैसे हम पुराने कपड़ों को निकाल कर फेंक देते हैं, नया कपड़ा धारण करते हैं और नए हो जाते हैं। नया कपड़ा पहनने पर हमें कैसे महसूस होता है दोस्तों? कितना आनंदित और अच्छा महसूस होता है। मैंने वही काम किया दोस्तों। पुराना जो मेरा कपड़ा था, जो भ्रष्ट हो चुका था, वो अंधकार में था, बुराई में था, उस कपड़ा को मैं फेंक दिया और नया कपड़ा को जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया, धारण किया। वो कपड़ा है श्वेत दोस्तों। हालेलुया, कितना महान और अद्भुत प्रचार है मेरे दोस्तों जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर है। आमीन। परंतु वचन क्या कहता है दोस्तों? आपको भी क्या करना होगा? भ्रष्ट शरीर को उतार डालो। जो शरीर भ्रष्ट हो चुका है उसे उतार कर फेंक दो और पुराना मनुष्यत्व को मिटा दो और नए कपड़ों को जो प्रभु यीशु मसीह देता है, श्वेत है, उसे पहन लो। मसीहा में, या कह सकते हैं मसीह में क्षमा
पाए हुए हर एक व्यक्ति धर्मी और पवित्र है और यीशु की अनुग्रह से वे पाप से मोक्ष पा चुके हैं। अर्थात पुराना उसके जो मनुष्यत्व था चला गया है और नया मनुष्यत्व जो प्रभु मसीह के अनुसार है वे धारण कर चुके हैं। जैसे पौलुस कहा कि मैं मसीह मेरे अंदर अब जीवित है, पहले उसके अंदर मसीह जीवित नहीं था पौलुस के अंदर, परंतु अब वो कहते हैं कि मसीह मेरे अंदर जीवित है। तो अर्थात पौलुस ने भी तो अपना पुराना मनुष्यत्व निकाल कर फेंका और नया मनुष्यत्व को जो परमेश्वर के अनुसार है ग्रहण किया। दोस्तों 23 पद क्या लिखा है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। वचन पर लिखा है कि हमें आत्मिक स्वभाव में नया बनना होगा। मैं कहता हूं कि नया बन जाओ। मसीह में आने से पहले आपके शरीर जो था, जो मसीह में आने से पहले आप जो काम करते थे उस काम को आप करना बंद कर दो, अर्थात जो पाप का काम था, और नया बन जाओ। दोस्तों नया सृष्टि बन जाओ, नया शुरुआत बन जाओ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रथम जब सृष्टि की रचना की, जैसे आदि उत्पत्ति 1:1-2 में 3 पद तक पढ़ना, वो अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने नया सृष्टि की रचना की जिसे हम 6 दिन पढ़ते हैं। दोस्तों पहला जो सृष्टि बनाया वो अंधकार में था, क्योंकि स्वर्गदूतों ने पाप किया और सृष्टि को भ्रष्ट कर दिया, अंधकार हो गया। इसलिए अंधकार पर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था जल के ऊपर। लेकिन 6 दिन की सृष्टि हम जिसे पढ़ते हैं, जिसमें आज हम जीवित हैं, उसी प्रकार से आप भी नया हो जाए। अंधकार का जो आपके जीवन है उसे मनुष्यत्व उसे नष्ट कर डालो, उतार डालो, फेंक डालो, मिटा डालो। और नया मनुष्यत्व को जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें मिलता है उसे धारण कर लीजिए, पहन लीजिए। आमीन। और पापों के लिए मरना और धार्मिकता के लिए जीवन जीना शुरू कर दीजिए। धार्मिकता के लिए जीवित होना है दोस्तों, और पाप और अंधकार के लिए हमें मरना है। यीशु नर्सरी आज भी पाप को क्षमा कर रहा है। वो यीशु ने कहा एक स्त्री से, तेरा पाप क्षमा हुआ। यह आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7:48 पद पर। यीशु ने व्यक्तिगत रूप से स्त्री को क्षमा प्रदान की। और आपको मिलता है एक पत्री और है लूका 2:9 में, माफ करना मरकुस 2:9 में। वहां एक लकवे के जो मारे हुए व्यक्ति था उससे कहा यीशु ने, तेरा पाप क्षमा हुआ। देखिए दोस्तों, पापनी स्त्री और पापी मनुष्य दोनों व्यक्ति बदल गए, इनके पाप क्षमा हो गया और इन्होंने पुराना जो मनुष्यत्व था ना उसे उतार दिया होगा और नया मनुष्यत्व पहन लिया होगा। इनके जीवन में परिवर्तन आ गया, इनके जीवन बदल गया दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह ने पापनी स्त्री और पापी मनुष्य दोनों के पाप को क्षमा कर दिया और कहा तेरा पाप क्षमा हुआ। और यीशु मसीह आज भी वे मनुष्यों के पाप को क्षमा कर रहे हैं। दोस्तों नए मनुष्यत्व को पहन लीजिए और नए मनुष्यत्व को हमें पहनना होगा जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता में, पवित्रता में सिरजा गया है। 24 पद पर यही वचन लिखा गया, इसे बड़े ध्यान से पढ़िए। देखिए 24 पद पर क्या लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार, माफ करना परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। वचन पर स्पष्ट रीति से पौलुस इफिसियों को लिखते हैं कि पुराने मनुष्यत्व को निकाल फेंको, मसीह में हम नए सृष्टि हैं। दोस्तों हम नए सृष्टि हैं और नया हम बने हुए हैं, एक नया जन्म हुआ है मसीह में हमारा। और ये नया जन्म प्राप्त किए हुए जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मैं हूं या आप हैं जो मसीह में एक नया जन्म पाए हैं, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, पुराने बातों पर हमें मन नहीं लगाना है, पुराने बातों पर हमें जीवन नहीं जीना है। हम नया है तो हमें नए प्रभु के संतान के जैसे चाल चलना है, पुराना जीवन नहीं। पौलुस इसी बात को इफिसियों के लोगों को समझा रहे हैं और हमें भी समझा रहा है कि धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है वो नया चाल चलन चलो, पुराना चाल चलन नहीं।
हालेलुया। जैसे ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु की दया अनुग्रह से नया मनुष्यत्व मिलता है। जैसे इफिसियों 2 के 1 और दूसरा पद पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमें भी जलाया जो हम पहले पुराना मनुष्यत्व के अनुसार, बुराई के अनुसार, पाप के अनुसार, आप सभी जानते हैं कि मरे हुए थे। तो उसने किसे जलाया? हमें भी जलाया जो पापों के अनुसार मरे हुए थे। और किसने जिलाया? जिलाया का अर्थ है नया जीवन किसने दिया दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी जिलाया दोस्तों, जो पाप और अधर्म के कारण मर गए थे। यीशु मसीह ने एक नया शरीर दिया, मनुष्यत्व, जो धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। और सिरजने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था कि तुझे नए जन्म से सिरे से, अर्थात नए सिरे से जन्म लेना है। निकोदेमुस ने कहा था कि मैं कैसे करूं? क्या मैं अपने माँ के गर्भ में फिर से जाऊं, माँ के गर्भ से जन्म लूं, नया जन्म? नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जिस दिन हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, उसी दिन हमारा नया जन्म होता है और हम वो जीवन जीना शुरू करते हैं जो जीवन परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, मनुष्य, शैतान और संसार को नहीं। ध्यान से सुनना दोस्तों, हमारा जीवन बदल जाता है और वो जीवन, जिस जीवन से परमेश्वर पिता बड़ा आनंद और प्रसन्न होता है, हम वो जीवन जीना शुरू करते हैं। और यही होता है पुराना मनुष्यत्व को फेंक कर नया मनुष्यत्व को धारण करना। जैसे पुराना कपड़े को निकालकर नया कपड़ा पहनना। संसार और इस संसार के अधिकार, शैतान के कपड़े को फेंककर प्रभु और उसके कलीसिया के कपड़े को पहनकर चलना। हालेलुया। क्या आप नया मसीही मनुष्यत्व पर चल रहे हैं? क्या आप नया मसीही जीवन जी रहे हैं या पुराना मनुष्यत्व पर जीवन जी रहे हैं? आप कौन से जीवन जी रहे हैं दोस्तों? 2 कुरिन्थियों 5:10 वहां लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सभी का हाल मसीहा के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा कि हम जो कोई भी काम अपने शरीर में किए हैं उसके अनुसार दंड पाएं। हम सभी के हाल दोस्तों मसीहा के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। जो जो काम हम पृथ्वी पर कर रहे हैं वे सभी काम प्रभु के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। कुछ छिपा नहीं है। मैं कल ही वचन पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से इब्रानियों के पुस्तक 4 अध्याय और 13 पद पर लिखा है, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी हुई नहीं है। कोई भी वस्तु परमेश्वर की दृष्टि से छिपी हुई नहीं है। उसकी दृष्टि के सामने सब वस्तु खुली एवं प्रकट है। परमेश्वर के आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है दोस्तों। उससे कुछ छिपा नहीं है, ना हम कुछ छिपा सकते हैं। इसीलिए वचन पर लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:10 में, हम सभी का चाल चलन मसीहा के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा कि जो कोई हम देह पर, शरीर पर काम किए हैं, बॉडी पर, उसके अनुसार दंड को पाएं। अब मेरा आप सवाल है आप सभी से, आप कौन से चाल चलन या कौन से मनुष्यत्व पर चल रहे हैं? पुराने मनुष्यत्व पर या मसीह में नए मनुष्यत्व पर? चलिए एक दूसरा प्रकार से पूछता हूं, आप कौन से कपड़ा पहनकर चल रहे हैं? संसारिक जो कपड़ा है जो शैतान का है, या मसीह के कपड़ा है जो आसमानी कपड़ा है, श्वेत कपड़ा है? कौन से कपड़ा पहन के चल रहे हैं दोस्तों? मैं आत्मिक स्वभाव का बात कर रहा हूं, शारीरिक नहीं। यदि अभी भी आप संसारिक जीवन जी रहे हैं तो यह प्रश्न आपके जहन पर उड़ता होगा, क्या मेरा पाप क्षमा हुआ है? क्या मैं उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, या मेरा पाप अभी भी क्षमा नहीं हुआ है, बाकी है? क्या हाँ मैं जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग पर जाऊंगा? यह प्रश्न आपके मन पर बार बार आएगा। लेकिन आप मसीह में हैं तो याद रख लीजिए कि उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति के मन पर यह सवाल नहीं आता है। जैसे पौलुस ने कहा था रोमियो 14:8 से लेकर 10 में, रोमियो 14 अध्याय से लेकर 10 पद में पौलुस ने कहा था,
मैं जीता हूँ तो मसीह के लिए, मरता हूँ तो मसीह के लिए, जीऊँ या मरूँ मसीहा के लिए। क्योंकि वो मसीह में था, उसे जीवन से कोई मोह नहीं था। उसे पता था, वो कहता है कि जब मैं पृथ्वी पर अपना दौड़ पूरा कर लूँगा, मैं अपना कुश्ती पूरा लड़ लूँगा, तो भविष्य में मेरे लिए एक धर्म का मुकुट रखा हुआ है। कहाँ? स्वर्ग पर, उससे मैं प्राप्त करूँगा। पौलुस को पता था दोस्तों कि वो पृथ्वी पर आँख बंद करेगा तो कहाँ आँख खोलेगा और कहाँ रहेगा, क्योंकि वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति था। और जैसे मैंने आरंभ में ही कहा था कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति शांत नहीं बैठता, वो दूसरों को सुसमाचार सुनाता है। पौलुस शांत बैठा नहीं रहा, वे जेल में चला गया, लेकिन जेल से भी वो पत्री लिख रहा था, कलीसियों के नाम, लोगों के नाम। और सबसे अधिक पत्री लिखने वाला पौलुस है। 14 पत्री उसने लिखा है, 7 पत्री कलीसियाओं के नाम, 7 पत्री लोगों के, विश्वासियों के नाम। क्योंकि पौलुस उद्धार पाए हुए व्यक्ति था। वे पुराना मनुष्य तो कपड़े को पहनकर नहीं चलता था, लेकिन यीशु के श्वेत कपड़े को पहनकर चलता था। हालेलुया। आप कौन से कपड़े पहन के चल रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? यीशु मसीह ने पापनी स्त्री से और लोगों के ग्रस्त मनुष्य से कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ, तेरे पाप क्षमा हुआ। याद रखना, यीशु मसीह पूर्ण रीति से पाप क्षमा करता है। वो आज भी पाप क्षमा करता है। यदि आज भी आप पाप में हैं, पाप में जीवन जी रहे, तो मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, यीशु मसीह आज भी जीवित है और वो आज भी क्षमा करता है। ध्यान से सुनना, यीशु आज शरीर रूप में, माफ करना, यीशु आज शारीरिक रूप में यहाँ नहीं है, परंतु वो अदृश्य रूप में यहाँ उपस्थित है। शारीरिक रूप में वो मनुष्यों के पाप को पृथ्वी पर आकर क्षमा किया था। अदृश्य रूप में वो आज भी यहाँ उपस्थित है और वो आपके पाप को क्षमा करेगा, यदि आप अपने सारे पाप को प्रभु यीशु के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु, मुझसे पाप हुआ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, सारे पाप को क्षमा कर दो। तो यीशु मसीह आज भी वही प्रभु है, वे आपके पाप को क्षमा कर देगा। याद रखना, क्षमा किसी कलेशक के पासवान या धार्मिक रीति या संस्कृति में प्राप्त नहीं हो सकता। यह मात्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से होगा दोस्तों, आपके पाप क्षमा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज आपके पास वो अवसर है, मौका है कि जहां आप पाप से छुटकारा, मोक्ष पा सकते हैं। आज आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने सारे पापों को रख दीजिए। यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि वे धर्मी और विश्वास योग्य है पाप क्षमा करने में। वो पाप क्षमा करता ही है दोस्तों, बस शर्त इतना है कि हमें अपने पापों को उसके सामने रखना है। फिर देखना दोस्तों, यीशु की कृपा और प्रभु यीशु के जो महान दया हृदय है, तुरंत आपके पाप क्षमा करेगा। और आप महसूस करोगे कि आपके पुराना मनुष्य तो जो पाप और अंधकार में गंदा हो चुका था, भ्रष्ट हो चुका था, मर गया था, चला जाएगा और नया मनुष्य तो नया शरीर को, नया कपड़ा को आप धारण करेंगे, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता में सिरजा गया है, बनाया गया है। क्या आप नहीं चाहते कि आप नया कपड़ा धारण करें, या उसी पुराना और गंदगी के कपड़े को पहनकर आप जीवन जियोगे? कौन से कपड़ा आप चाहते हैं? जी, यीशु ने बहुत अच्छा कहा था दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 3:5। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 3:5। प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी का पुस्तक है दोस्तों, भविष्य का, और हर एक विश्वासी के लिए लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3:5, जो जय पाए मैं उसके नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं काटूंगा, मैं उसे श्वेत वस्त्र दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वे आपके नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटेगा। जो उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, आज जो आप करने वाले हैं, आज के वचन सुनकर आपके भी नाम जीवन के पुस्तक में से नहीं काटेगा। यदि आपके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है तो यीशु मसीह आज ही लिख लेगा आपका नाम जीवन के पुस्तक में, आपको श्वेत वस्त्र देगा दोस्तों, श्वेत वस्त्र। क्या आप नहीं चाहते हैं श्वेत वस्त्रों को? क्या उसे आप पहनना नहीं चाहते जो यीशु मसीह आपको देगा?
मैं तो तैयार हूं दोस्तों, और मैं आपसे सच कहता हूं, पहना हुआ भी हूं। हालेलुया। यस। तो आज अब मन फिरा लीजिए, पश्चाताप करें अपने पापों से, और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे। वह दृश्य है लेकिन यहाँ उपस्थित है, वह आपके पाप क्षमा करेगा। दोस्तों विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह पर। उसने कहा था, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन बहुत बड़ा महल बनाने जा रहा हूं। वे स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा महल बना रहे दोस्तों, और जिस दिन वो बनकर तैयार हो जाएगा, वे आपको आपको ले जाने के लिए पृथ्वी पर आएगा। श्वेत वस्त्र, एक मकान, कितना और बहुत कुछ है जो यीशु मसीह आपके लिए रखा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मन को फिरा लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए अपने पापों से, क्षमा मांगिए प्रभु यीशु मसीह से। बाइबल पर लिखा है विलाप गीत में, उसकी दया अमर है। वे बहुत बड़ा दयालु प्रभु यीशु, बहुत बड़ा दयालु है वो। उसका दया अमर है दोस्तों, अमर, समझ रहे हो, कभी नहीं मरता उसका दया। बस आप पाप से क्षमा मांग लीजिए, आपको क्षमा मिल जाएगा। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अपने आंख को बंद कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी पिता परमेश्वर, अब्बा पिता परमेश्वर, हम सभी अपने हाथ को तेरे ओर उठाते हैं। प्रभु यीशु, जो तो था और जो है और जो आने वाला है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अगमय ज्योति में रहने वाले यीशु, मनुष्य के पाप क्षमा करने वाले मेरे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आज के वचन को सुनकर जिन जिन प्यारे भाई बहनों ने अपने पाप से मन को फिराए, आपके सामने अपने पापों को रख दिया है, उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। और जो अंगीकार नहीं कर पा रहे प्रभु, उसे पश्चाताप करने वाले आत्मा को दे दीजिए, ताकि वे भी उद्धार को प्राप्त करे। कलेश, महामारी, संकट का समय है प्रभु, हर एक आत्मा अनमोल है तेरी दृष्टि में। प्रभु यीशु, क्षमा कर प्रभु। जितने प्यारे भाई बहन माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा कर उन्हें प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ यीशु, उन प्यारे भाई बहनों के लिए जो बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनके मन पर अशांति है, जो न्यूज पेपर पढ़ पढ़ के पिता परमेश्वर भय में हैं, जो भय में हैं, उसे उस भय से छुटकारा दीजिए यीशु। जो रोग या महामारी से ग्रस्त है, उसे चंगाई दे दीजिए प्रभु यीशु। जो पाप में है, उसे उससे छुटकारा दे दीजिए प्रभु यीशु। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु नर्सरी, छूकर उन्हें चंगाई दे। सारे तकलीफ समस्याएं यीशु मसीह के पवित्र और पाक नाम से हर एक के जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। छू के चंगाई दे। टच जीसस नेम राइट नाउ, इसी क्षण पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति जो वचन को सुन रहे प्रभु, आशीषों से भर दीजिए, ब्लेसिंगों से भर दीजिए पिता। छू लीजिए रब शखल दब सीखें दब शीर रब। और धन्यवाद आसमानी पिता, आपने हमें जीवित रखा। आज आपका वचन को हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बैठकर संगति कर पा रहे हैं। आपके दया अनुग्रह से ये काम कर रहे हैं प्रभु यीशु। सारे बातों के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इन प्यारे भाई बहनों के लिए जिनके लिए प्रार्थना किया यीशु, उन्हें चंगाई छुटकारा देना प्रभु। धन्यवाद हम सभी के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको ही देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आई होप, मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बात किया
और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के अनुसार आप पुराना मनुष्यत्व को निकाल डालो जो भ्रष्ट है, और नया मनुष्यत्व को जो प्रभु यीशु मसीह देता है उसे ग्रहण कर लेना दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को सलामत रखे, और मेरा प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता प्रभु के आने समय तक हम सभी के साथ बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को सलामत रखे।